प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल हमने तबला के जन्म के बारे में पढ़ा था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ और इन्वेंशन किसने किया था, और इस बारे में हमने पढ़ाई की थी। तो आज हम अपने तबला से रिलेटेड ही अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा नया टॉपिक है तबला शास्त्र। ठीक है, अब हमने अभी तक तबला के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ा। अब हम उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अब तबला में बोल होते हैं, तबला कैसे बजाया जाता है, या फिर तबला बजाने के लिए किस बोल का प्रयोग किया जाता है, और छोटा छोटा बहुत सारा टर्म है जिसे जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पहला उसका टॉपिक पढ़ते हैं। पहला है ठेका। ठीक है, प्रत्येक ताल के कुछ निश्चित बोल होते हैं जिसे ठेका कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दादरा ताल का ठेका, धा धी ना धा तू ना। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको समझा दूं कि हर ताल में, ठीक है, तबला बजाने का, जैसे हारमोनियम बजाने के लिए हम लोग सारेगामापधनिसा का यूज़ करते हैं, वैसे ही तबला को बजाने के लिए उसके अपने बोल होते हैं, उसका अपना फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसे हर ताल में अलग अलग ताल को अलग अलग गाने के साथ बजाया जाता है। उस पूरे ताल को बजाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को ठेका कहते हैं। ठीक है, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया आपका जैसे दादरा ताल, बहुत सारा ताल होता है। दादरा ताल होता है, 3 ताल होता है, झप ताल होता है, 4 ताल होता है, रूपक ताल होता है, बहुत सारा ताल होता है। तो हम 1 बाय 1 करके सब पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम दादरा ताल का देख लेते हैं। तो दादरा ताल धा धी ना धा तू ना। ठीक है, ये अभी बहुत शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला टर्म है आवृत्ति। किसी भी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने से एक आवृत्ति पूरी होती है, यानी कि पूरी आवृत्ति क्या हो जाएगी, धा धी ना धा तू ना। ये एक बार मैंने पूरा बजाया तो ये हो गया आपका एक आवृत्ति। ठीक है, इस प्रकार जितनी बार पूरे ठेके को बजाएंगे उतनी ही आवृत्तियाँ पूरी होंगी। अगर हम इसे 2 बार बजाते हैं तो 2 बार हमारी आवृत्तियाँ पूरी होती हैं। जैसे धा धी ना धा तू ना, धा धी ना धा तू ना, डबल टाइम हो गया, तो ये डबल आवृत्ति हो गई। ठीक है, आप इसको पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई अगले क्लास में हम इसको पूरे बृहद पैमाने पे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बस आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दिया है, फिर हर ताल के बारे में जानेंगे, हर टर्म के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, हर बोल को कितनी बार बजाया जाता है, किस बोल को क्या कहा जाता है, हर चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।